हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंगो बुक से लेसन नंबर 8 गोइंग प्लेसेस, और इसके ऑथर हैं A.R. बॉर्टन। तो चलते हैं अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं। A.R. बॉर्टन इज अ मॉडर्न राइटर। ये जो बॉर्टन है ये मॉडर्न राइटर है, यानी कि आधुनिक लेखक हैं। हु लिव्स इन ज्यूरिच, जो कि ज्यूरिच में रहते हैं, एंड राइट्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में लिखते हैं। इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, बॉर्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एडोलसेंट्स फैंटेसिंग एंड हीरो वर्शिप। तो यहाँ पे वो स्टोरी बताते हैं कि मतलब इस स्टोरी में वो एडोलसेंट मतलब कि युवावस्था के जो फैंटेसिंग है, मतलब कि जो कल्पना करना, काल्पनिक जीवन में जीना, और हीरो वर्शिपिंग यानी कि किसी भी सेलिब्रिटीज़ को अपना हीरो बना लेना, उसको अपना आइडल बना लेना। तो इस स्टोरी को, इस थीम को इस स्टोरी में बताया गया है। अब चलते हैं स्टोरी पढ़ते हैं। व्हेन आई लीव सोफी। अब इसमें जो मेन कैरेक्टर है सोफी एंड जानसी। सोफी सबसे मेन कैरेक्टर है और इसकी फ्रेंड है जानसी। तो ये लोग स्कूल में स्कूल की स्टडीज़ ख़त्म करने वाले हैं और उसी बारे में अब ये बात करते हैं। व्हेन आई लीव सोफी सेड, सोफी कहती कि जब मैं स्कूल छोड़ूंगी, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आते हुए, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, वह एक बुटीक खोलूंगी। जानसी लिंकिंग आर्म्स विथ हर अलोंग द स्ट्रीट, वो जानसी उसका हाथ पकड़ के रोड पे चल रही होती है। लुक डाउटफुली, उसको थोड़ा संदेह से देखती है। टेक्स मनी सोफ, समथिंग लाइक दैट। वो जानसी कहती है कि सोफ इसमें पैसा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। आई विल फाइंड इट, सोफी सेड। सोफी कहती कि मैं इसको अरेंज कर लूँगी। स्टेयरिंग फॉर डाउन द स्ट्रीट, मतलब नीचे सड़क को घूरते हुए कहती कि आई विल अरेंज। टेक यू लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, जॉन्सी कहती है कि इसको पैसा बचाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। वेल आई विल बी अ मैनेजर देन, यस ऑफ कोर्स, मतलब कहती है कि तब मैं एक मैनेजर का जॉब कर लूँगी और उसके बाद टू बिगन विथ, मतलब उसके साथ मैं अपना बुटीक खोल लूँगी। टिल आई हैव गॉट एनफ, तब तक मैं मतलब ज़्यादा पैसा कमा लूँगी। बट एनी वे, लेकिन किसी भी तरीके से, आई नो जस्ट हाउ इट ऑल गोइंग टू लुक, मुझे पता है कि ये सब कैसे दिखने वाला है, मतलब मेरा बुटीक खुलेगा तो कितना सुंदर होगा मुझे अच्छे से पता है। दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सो, झांसी कहती है कि तुमको अचार मतलब कि स्कूल से निकलते ही वो लोग तुम्हें मैनेजर नहीं बनाएंगे। आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट, सोफी सेड। सोफी उस बात को ध्यान नहीं देती और वो अपने कल्पना में ही है, बोलती है कि मैं मैरी क्वेंट की तरह बनूंगी। आई विल बी नेचुरल, मैं मतलब मेरा जो भी चीज़ें होंगी वो नेचुरल होंगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, और ये सब लोग मेरा स्टार्टिंग से मतलब शुरुआत से ही मेरे बुटीक को लोग देखेंगे। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दैट सिटी इज़ एवर सीन, मतलब मेरे पास इतना अच्छा शॉप होगा, इतना सरप्राइजिंग शॉप होगा कि लोग इसको मतलब इस शहर में कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा। झांसी नोइंग दे वर बोथ ईयर मार्क फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। ईयर मार्क का होता है कि मतलब जो हम अपनी लेवल के अनुसार हम जिस काम के योग्य हों, तो वो झांसी को पता है कि वो लोग बिस्किट फैक्ट्री, मतलब उनको जॉब जिस बिस्किट फैक्ट्री में ही मिलेगी। बिकेम ए मेलांकली, वो सैड हो, मेलांकली मतलब होता है सैड, वो दुखी हो जाती है। सी विश सोफी वुड नॉट से दीज थिंग, वो क्या सोचती है कि सोफी ऐसी बातें ना करे, मतलब क्योंकि वो लोग बहुत ही लो स्टैंडर्ड फैमिली से, मतलब कि मीडियम से भी लो फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इतनी बड़ी सोच उनको, उसको लगता है कि सोफी को होपलेस करेगी। व्हेन दे रीच सोफी स्ट्रीट, झांसी सेड, जैसे ही सोफी अपने सड़क के पास, अपने घर के पास पहुंचती है, झांसी बोलती इट इज़ ओनली अ फ्यू मंथ अवे नाउ, मतलब हमारी पढ़ाई को अब कुछ महीने ही बाकी हैं। सोफ यू रियली शुड बी सेंसिबल, अब तुम्हें थोड़ा सा समझदारी से काम करना चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, मतलब कि वो इतना ज़्यादा शॉप वर्क, मतलब अब उसके फादर की बात करती है कि शॉप वर्क यानी जो वर्कशॉप में काम करने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, मतलब तुम्हारे पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि तुम्हारे पापा इसकी परमिशन देंगे। और एन एक्ट्रेसेस, और नाउ देयर रियल मनी इन दैट, अब यहाँ पे फिर सोफी कहती है कि और एन एक्ट्रेस, मतलब एक्ट्रेस होने में, यानी कि कोई हीरो मतलब हीरोइन बनने में, और नाउ दे आर रियल मनी इन दैट, मतलब इसमें तो बहुत पैसा है। यस एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, कहती है कि तब तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी और साइड में मैं अपना बुटीक भी खोल लूँगी। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, अब वो कहती है कि एक्ट्रेसेस जो होती हैं वो पूरे टाइम काम नहीं करती हैं। डू दे, क्या वो पूरे टाइम करती हैं, पूछती है। एनीवे, किसी भी तरीके से, दैट और अ फैशन डिज़ाइनर, या मैं फैशन डिज़ाइनर बनी, यू नो, तुम जानती हो, समथिंग अ बिट
सोफिस्टिकेटेड, मतलब कि मैं कुछ ऐसा करूँगी जो सबसे अलग होगा। एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, और वो जो दरवाजे मतलब कि उस स्ट्रीट से एकदम सामने जो दरवाज़ा खुला रहता है उसके अंदर घुस जाती है। लिविंग झांसी स्टैंडिंग इन द रेन, मतलब कि बारिश हो रही होती है और झांसी बारिश में खड़ी रहती है। इफ़ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाई अ बुटीक, कहती कि जब भी मेरे पास पैसा होगा मैं बुटीक खरीदूंगी। हाँ, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, वो मतलब थोड़ा सा, हाँ मतलब जैसे होता है ना बैंक करना, वो कहती हाँ ठीक है जब तुम्हारे पास कभी पैसा होगा। इफ़ यू एवर कम इनटू मनी यू विल बाई एज ब्लेस डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। अब ये उसके फादर कह रहे हैं कि इफ़ यू एवर कम इनटू मनी, यानी कि जब तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा, यू विल बाई अस अ ब्लेस डिसेंट हाउस, हम लोग के लिए तुम एक अच्छा सा घर खरीद देना तो उसको रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच, मतलब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Sophie's father was scooping Sappho's pie into his mouth as hard as he could go, मतलब जो सोफी के फादर है, स्कूपिंग का मतलब होता है ईटिंग, सैफोर्स पाई मतलब केक जैसा कुछ होता है, वो उसको अपने मुंह में ठूस कर इतना तेज, मतलब जितना वो भर सकते हैं वो भर के इसको खाते हैं। ही प्लम्स फेस, उनका जो मोटा थुथला फेस है, स्टिल ग्रीमी, मतलब ग्रीमी मतलब थोड़ा उसमें गंदा सा, एंड स्वेट मतलब अभी भी उनके फेस पे पसीना लगा हुआ है। मार्क फ्रॉम द डे, मतलब कि ये लगता है कि पूरे दिन वो मेहनत करके काम करके आए हैं। सी थिंग्स मनी ग्रोज ऑन ट्री डोंट शी डैड, सेट लिटिल डेरेक, डेरेक उसका छोटा भाई है सोफी का, और वो अपने पापा से कहता है कि पापा ये सोचती है कि पैसा पेड़ पे उगता है। हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, अपने पापा के चेयर पे पीछे झूलते हुए वो बात कहता है। द मदर साइड, मदर भी सोफी की बात को सुनकर गहरी सांस लेती है। सोफी वॉज्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक एंड वंडर्ड एट द इनकॉग्निटी ऑफ हिज डेलिकेट बो विच फास्टेंड हर एप्रॉन स्ट्रिंग। सोफी वॉज्ड हर बैक, सोफी उस अपनी मदर को देखती है पीछे से, स्टूप्ड ओवर द सिंक मतलब जो कि सिंक पे झुकी हुई हैं, एंड वंडर्ड और उसको आश्चर्य होता है, एंड द इनकॉग्निटी, इनकॉग्निटी मतलब होता है बेमेल तरीके से, ऑफ द डेलिकेट बो मतलब कि उन्होंने जो बो विच फास्टेन फॉर एप्रन स्ट्रिंग, मतलब वो देखती कि उसकी माँ जो एप्रन पहनी हुई है वो बहुत ही बेमेल तरीके से उन्होंने पहना है, और उसकी जो स्ट्रिंग है यानी कि जो पीछे से हम उसको बांधते हैं एप्रन को, वो भी बहुत ढीला बंधा हुआ है। द डेलिकेट सीमिंग बो एंड क्रूक्ड बैक, मतलब कि इतना ढीला ढाला बो उनका है, मतलब वो एप्रन का, और जो उनका झुका हुआ कमर है वो उसको देखती है। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैकेंड इन द विंडो, और शाम हो गई है, वो खिड़की से दिखाई देती है। एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीदिंग मैन इन द वेस्ट एंड द टेबल एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर। अब जो इवनिंग जो है हैड ऑलरेडी ब्लैकन इन द विंडो, यानी कि खिड़की से दिखाई दे रहा है कि अब बाहर अंधेरा हो गया है। एंड द स्मॉल रूम, जो छोटा सा कमरा है, वॉज स्टीमी, थोड़ा सा भाप से भर चुका है, फ्रॉम द स्टोव, क्योंकि अंदर स्टोव जल रहा है। एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीदिंग मैन, और क्लटर मतलब होता है अस्त व्यस्त रहना, विद द हैवी ब्रीदिंग मैन, जो हैवी ब्रीदिंग मैन मतलब कि यानी कि जो उसके फादर हैं बहुत ही मोटे हैं, और इन हिज वेस्ट यानी कि अपने बनियान पहने हैं, एट द टेबल, टेबल पे बैठे हैं, एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, और गंदे मतलब कि डर्टी वॉशिंग पाइल मतलब बहुत सारे गंदे जूठे बर्तन कॉर्नर में पड़े हुए हैं, यानी कि रूम बहुत ही अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, सोफी को वहाँ घुटन होती है। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियो, जो सोफी अपने भाई जियो के पास उसके रूम में जाती है। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम टिंकरिंग विथ अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट, तो उसका जो भाई है अपने घुटने से झुककर फ्लोर पे बैठा हुआ है बगल वाले नेक्स्ट रूम, बगल वाले रूम में। टिंकरिंग मतलब होता है रिपेयरिंग, अ पार्ट ऑफ मोटरसाइकिल, अपने मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट को रिपेयर कर रहा, और न्यूज़पेपर को उसने कारपेट पे बिछा रखा है। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, वह 3 साल हो गए स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, और इस समय वो अप्रेंटिस यानी कि मैकेनिक का काम सीख रहा है। ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, और उसको शहर से बहुत दूर तक ट्रैवल करके सिटी से बाहर जाना होता है अपने काम के लिए। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, अब वो बड़ा हो चुका है। एंड शी
सस्पेक्टेड एरिया ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग। अब झांसी को भी सोफी को यहाँ भी ऐसा कुछ लगता है कि उसके भाई की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ है, संदेहास्पद चीज़ है जिसके बारे में वो नहीं जानती है। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, जिसके बारे में उसने कभी उसको बताया भी नहीं है। ही सेड लिटिल एट ऑल, वो बहुत कम बात करता है। एवर वॉलंटरली, मतलब कि उसको अपने मन से वो कभी बात नहीं करता, उसे कुछ पूछा जाएगा तो सिर्फ उसका आंसर देगा। वर्ड्स हैव टू बी प्राइज आउट ऑफ हिम लाइक अ स्टोन्स आउट द ग्राउंड, यानी कि उसके मुंह से शब्द निकालना लाइक आउट स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, ऐसा है कि जैसे कि किसी ग्राउंड से बड़ा सा पत्थर उठाना, मतलब बहुत हैवी काम है, बहुत भारी काम है उसके मुंह से शब्द निकालना। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और उसकी चुप्पे से उसको ईर्ष्या होती है। व्हेन ही वॉज नॉट स्पीकिंग इट वॉज एज दो ही वॉज अवे समवेयर, मतलब वो सोचती है कि जब वो बात नहीं करता है तो वो कहीं और रहता, मतलब कहीं और के बारे में सोचता है। आउट देयर इन द वर्ल्ड इन दोज प्लेस शी हैड नेवर बीन, मतलब वो ऐसी दुनिया के बारे में सोचता है जिसके बारे में उसने कभी वहां नहीं गई है। वेदर दे वर ओनली द आउटलाइंग स्ट्रीट डिस्ट्रिक्ट, अब वो सोचती है कि या तो ये अपने इस डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपने शहर से या तो अगल बगल है ऑफ द सिटी, और प्लेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, या फिर किसी देश में कहीं ऐसी जगह है। हु न्यू, कौन जानता, मतलब कि वो सोचती कि ऐसा कोई जगह है जिसके बारे में उसका भाई जानता है, उसको नहीं बताता है, तो या तो वो इस शहर में है या शहर से थोड़ा दूर है। They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach. They attained a special fascination. अब वो सोचती है कि लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे, बहुत अट्रैक्टिव, फैसिनेशन मतलब अट्रैक्टिव है, सिंपली बिकॉज दे वर अननोन, क्योंकि वो उसके बारे में जानती नहीं है। टू हर, लोग उसको उसके बारे में जानते नहीं, एंड रिमेन आउट ऑफ हर रीच, और लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, मतलब वो ऐसी दुनिया जहाँ पे उसका भाई जाता है और लोग उसको उसकी सिस्टर के लिए यानी कि सोफ़ी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और उसका पहुंचने का वेट कर रहे हैं। पर है देयर वर ऑल्सो पीपल, वहाँ पे जो लोग हैं एग्जॉटिक, मतलब कि कुछ अलग तरीके के हैं, इंटरेस्टिंग, रोचक हैं। पीपल ऑफ हुम ही नेवर स्पोक, जिसको कि उसके भाई ने कभी उनके बारे में बताया नहीं। इट वॉज पॉसिबल, ये संभव है। दो ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स ईजली, मतलब कि वो बहुत शांत रहता है और नया फ्रेंड जल्दी नहीं बनाता है। शी लॉन्ग टू नो देम, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में जानना चाहती है। शी विश शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शंस एंड दैट सम डे ही माइट टेक हर विद हिम। अब वो सोचती है, विश करती है, मतलब कि उम्मीद करती है कि शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन, मतलब कि एक दिन उसका भाई उसको इतना प्यार करेगा, एंड दैट सम डे माइट टेक हर, और एक दिन किसी दिन वो अपने साथ उसको लेकर वहाँ जाएगा। दो देयर फादर फोरबेड इट एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस एन ओपिनियन, दो देयर फादर फोरबेड, मतलब उसके पापा इस चीज़ को पसंद नहीं करते, एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस एन ओपिनियन, और जियोफ ने भी इसके बारे में अपनी ओपिनियन उसको नहीं बताई है कि वो उसको कभी लेकर कहीं जाने वाला है। सी न्यू ही थॉट हर टू यंग, क्योंकि वो जानता है कि वो अभी बहुत छोटी है। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, लेकिन वह बहुत इम्पेशेंट है, मतलब कि अधीर है वहाँ जाने के लिए। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर, अब वो बहुत ही कॉन्शियस है, मतलब वो बहुत ज़्यादा एगर है ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड, मतलब इतने बहुत सारे, बहुत वास्ट वर्ल्ड का मतलब बहुत बड़े संसार में वहाँ जाना चाहती है। देयर वेटिंग, जहाँ पे लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, फॉर हर, एंड शी न्यू instinctively that she would feel as at home there as in city which had always been her home, और वो जानती है कि लोग वहाँ पे ऐसा उसको फील कराएंगे कि जैसे लगेगा कि वो उसका घर है, विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, जहाँ पे उसका हमेशा घर रहा है। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, और वो लोग बहुत उम्मीद से उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। सी सा हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड, अब यहाँ पे फिर वो सपने देखती है कि शी सा हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियो, मतलब जियो के पीछे वो बैठकर गाड़ी पे जा रही है। ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर, वो देखती है कि उसका भाई ब्लैक कलर का लेदर यानी कि जैकेट पहना हुआ है। एंड शी अ येलो ड्रेस, उसने येलो कलर की ड्रेस पहन ली है। विथ अ काइंड ऑफ केप, और उसने एक ऐसा केप दैट फ्लू आउट बिहाइंड, जो कि पीछे से उड़ रहा है। आपने देखा होगा ना वो सुपरमैन वगैरह होते जिसके पीछे कैप में कपड़ा सा होता है जो हवा में उड़ता है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसने ऐसी कैप पहन रखी है और वह जब हवा में
मतलब बाइक पे चल रहे हैं तो हवा में लहरा रहा है। देयर वॉज द साउंड ऑफ अपलॉज एज द वर्ड रोज टू ग्रीट देम, और उसको वहाँ पे उसको आवाज़ सुनाई देती है अपलॉज की, मतलब तालियों की आवाज़ सुनाई देती है उस वर्ल्ड में जहाँ पे वो लोग जा रहे हैं और लोग उसको उसका स्वागत कर रहे हैं, ग्रीट देम। ही सेट फ्रोनिंग एट द ऑयली, अब यहाँ पे फिर से एक्चुअल जो स्टोरी शुरू हो जाती है। अभी तो ये जो सोफी है वो सपने देख रही है। ही सेट फ्रोनिंग एट द ऑयली कंपोनेंट, ही कार्डल्ड इन हिज हैंड। ही सैट फ्रोनिंग, मतलब फ्रोनिंग का आप जानते हो कि नाराज हो कि जब हम भौं में सुकेड़ के देखते हैं, इस एक्सप्रेशन को फ्रोनिंग कहते हैं। एट द ऑयली कंपोनेंट मतलब तेल लगा हुआ जो औजार है, अपने हाथ कार्डल्ड मतलब उसको ऐसे पकड़ रखा जैसे कि कोई डम्प एनिमल है। ही इन हिज हैंड मतलब कि कोई मासूम सा एनिमल है, उसने अपने हाथों में पकड़ लिया। एज दो इट वर अ स्मॉल डम्प एनिमल एंड ही वॉज वेलिंग टू स्पीक, मतलब उसने ऐसे अपने हाथ में पकड़ रखा है जैसे कि वो छोटा सा कोई जानवर है और वो बोलने वाला है। आई मेट डैनी केसी, सोफी सेड। अब वो अपने भाई से कहती कि मैं डैनी केसी से मिली हूँ। ही लुक अराउंड अब्रप्टली वेयर, वो अचानक से देखता है और कहता है कहाँ? इट इन द आर्केड फनीली एनफ, वो मतलब थोड़ा सा हंसते हुए कहती है कि मतलब ये मैंने आर्केड में मिली। इट इज़ नेवर ट्रू, कहता है नहीं सही, ये कभी सही नहीं हो सकता। आई डिड टू, अब वो कहती है नहीं नहीं मैं मिली हूँ। यू टोल्ड डैड, तुमने पापा को बताया। शी शुक हर हैंड, वो अपना सर हिलाती है। चेस्टेन एट हिज अनअवेयरनेस दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हिज सीक्रेट। अब यहाँ पे वो चेस्टेन का मतलब होता है कि कंफ्यूज और थोड़ा सरप्राइज, कि मतलब यहाँ पे वो सरप्राइज होती है कि उसके अनजाने पे, और अनअवेयरनेस मतलब कि क्या वो नहीं जानता है कि दैट ही ऑलवेज, मतलब सोफी हमेशा उसको, ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट, मतलब कि वही वह पहला व्यक्ति है जिससे वो अपना सीक्रेट शेयर करती है। आई डोंट बिलीव इट, अब उसका भाई कहता है कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। देर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोज इन रियॉन्स रॉयस विंडोज, अब वो कहती कि मैं रॉयस विंडो पे कपड़े देख रही थी। व्हेन समवन केम, तब कोई मेरे आया। एंड स्टूड बिसाइड मी, मेरे बगल में खड़ा हो गया। एंड आई लुक्ड अराउंड, जब मैंने मुड़कर देखा। एंड हु शुड, और मैं देखा कि कौन होना चाहिए। इट बी बट डैनी केसी, मतलब कौन होना चाहिए, तो मैंने देखा कि वहाँ वो डैनी केसी है। ऑल राइट, वट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता था, ठीक है बताओ वो कैसा दिखता है। ओह कम ऑन, यू नो वॉट ही लुक्स है, तुम्हें पता है वो कैसा दिखता है। क्लोज टू आई मीन, मतलब उसका भाई पूछता है कि नज़दीक से, पास से देखने से कैसा लगता है। वेल अच्छा, ही हैज़ ग्रीन आइज, उसकी आंखें हरी हैं। जेंटल आइज, उसकी आंखें बहुत ही जेंटल हैं। एंड ही इज़ नॉट सो टॉल, वो इतना लंबा नहीं है। एज यू डू हैड थिंक, मतलब तुम जैसा सोचते हो। शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ, मतलब वो सोचती है कि क्या मैं उसके दांत के बारे में बताऊं, बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, मतलब कि कहती कि नहीं अभी इस बारे में नहीं, मतलब सोचती कि उसके दांत के बारे में भी कुछ बताऊं, क्योंकि ये सारी कल्पना में बता रही है तो, लेकिन फिर सोचती कि नहीं दांत के बारे में बाद में बताऊंगी। देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक एंड ही स्मेल ऑफ सोप। अब फिर जब वो कमरे में आती तो देखती उसके पापा वॉश मतलब बात करके आ चुके हैं, नहा के आ चुके हैं, और उसके बाद उनका फेस और जो और आर्म है, उनका हाथ है, वो शाइनी मतलब चमक रहा है और पिंक गुलाबी दिख रहा है। एंड ही स्मेल ऑफ सोप, और वो साबुन उनका महक रहा है। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, वो टेलीविजन को ऑन करते हैं। टोज्ड ऑन ऑफ लिटिल डायरेक्ट शूज, और एक छोटा डायरेक्ट का जो शूज है वो चेयर पे, फ्रॉम हिज चेयर, उस चेयर पे पड़ा होता है, उसको उठाकर सोफे पे फेंक देते हैं। एंड सैट डाउन विथ अ ग्रंट, और थोड़ा आवाज करते हुए चेयर पे बैठ जाते हैं। सोफी मेट डैनी केसी, जियो सेट, जियो कहता है सोफी डैनी केसी से मिली है। सोफी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल, अब सोफी थोड़ा छटपटा जाती है। रिगल्ड मतलब छटपटा जाना, कि मतलब उसको ऐसा लगता है कि इसने क्यों पापा से बता दिया। हर फादर टर्न हिज हेड, उसके पापा थोड़ा अपना सर घुमाते हैं। ऑन हिज थिक नेक, मतलब उनका मोटा जो गर्दन है। टू लुक एट हर, उसको देखते हैं। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिस्डेन, और उसका जो उनका जो भाव होता है, एक्सप्रेशन होता है वन ऑफ डिस्डेन, मतलब थोड़ा सा जो झूठ बोलती है तो उसमें वो थोड़ा सा घृणा, मतलब कि वो कितना झूठ बोलेगी। डिस्डेन का मतलब होता है नफरत करना। इट इज ट्रू, जियो सेड, जियो कहता है ये सही है। आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नो टॉम फिनी, हिज फादर सेड रिवेंटली, मतलब उसके जवाब में उसके फादर कहते हैं कि मैं भी जानता हूँ टॉम फिनी को।
टू द टेलीविजन, वो रेवरेंटली टू द टेलीविजन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं भी एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसका नाम है टॉम फेनी, बट दैट वाज अ लॉन्ग टाइम एगो, लेकिन वो बहुत समय हो गया। यू टोल्ड अस, जियो सेड, जियो कहता है कि आपने मुझे बताया था। कैसी मेट माइट बी दैट गुड समडे, मतलब वो कहते हैं कि कैसी भी एक अच्छा प्लेयर किसी दिन हो जाएगा। बेटर देन दैट इवन ही इज द बेस्ट, बेटर दैन दैट इवन मतलब कि उससे और अच्छा हो जाएगा। ही इज द बेस्ट, वह अच्छा है। इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर, मतलब कि वो अपना दिल और दिमाग अगर अपना मतलब काबू करके अपना काम करेगा तो वो एक दिन अच्छा प्लेयर हो जाएगा। इफ दे लुक आफ्टर हिज प्रॉपरली, मतलब अपने आप का वो अपने आप को पूरा ध्यान देगा। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर अ यंगस्टर इन द गेम दीज डे, मतलब वो कहते हैं कि आजकल इन नौजवानों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, यानी कि डिस्टर्ब करती हैं, अपने अपने गोल से भटकाती हैं। ही विल बी ऑल राइट, वह एकदम बढ़िया होगा। ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, वो कह रहा है कि वह सबसे अच्छी टीम में है इस समय, अपने मतलब अपने एक अच्छे देश के टीम में है। ही इज़ वेरी यंग येट, वह बहुत छोटा है, मतलब उसके फादर कह रहे कि अभी वो बहुत छोटा है। ही इज़ ओल्डर देन आई एम, अब यहाँ पे सोफी का भाई कहता है जियोफ कि वो मेरे से बड़ा है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि हाँ बहुत छोटा है, लेकिन फर्स्ट टीम का मतलब होता है जो सबसे अच्छी टीम होती है उसको फर्स्ट टीम कहते हैं, तो फर्स्ट टीम के लिए वो अभी बहुत छोटा है। यू कांट आर्ग्यू विद दैट शॉर्ट ऑफ एबिलिटी, अब जियो कहता है कि उसकी इस योग्यता मतलब कि वो फर्स्ट टीम में अगर चुना गया है तो उसकी एबिलिटी पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ही इज़ गोइंग टू बाई अ शॉप, सोफी सेट फ्रॉम द टेबल, अब सोफी इस टेबल के पास से फिर कहती है कि वह शॉप खरीदने जा रहा है। हर फादर ग्रेमिस्ट, अब उसके फादर थोड़ा नाराज होते हैं। वेयर डिड यू हियर दैट, ग्रेमिस्ट मतलब नाराज होते हुए पूछते हैं तुमने ये कहाँ तुमने सुन लिया। ही टोल्ड मी, तो कहती है उसने मुझे बताया। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड हिज इन हिज चेयर, वो तो थोड़ा सा बुदबुदाते हैं। इनऑडिबल मतलब कि जिसको सुना नहीं जा सकता, एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ और अपने आप को खींचकर चेयर की तरफ ले जाते हैं, मतलब कि दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेते हैं। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरी, कहते हैं कि तुम्हारी फिर से ये मनगढ़ंत कहानी है। सी मेट हिम इन द आर्केड, जियो सेड, जियो कहता है कि ये आर्केड में उससे मिली है। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और उसने बताया कि कैसे कैसे क्या हुआ। वन ऑफ दोज डे यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ, one of those days you are going to talk yourself into a load of trouble, her father said aggressively, थोड़ा उसके फादर नाराज होते हैं, अग्रेसिव मतलब गुस्सा होते हुए कहते हैं एक दिन तुम किसी समस्या में फंसाओगी अपने आप को। जियो नोज इट इज ट्रू, डोंट जियो, अब यहाँ पे सोफी कहती है कि जियो जानता है कि ये सही है। क्यों जियो, तुम्हें नहीं लगता कि ये सही है। ही डोंट बिलीव यू दो ही हैड लाइक टू, मतलब कि ही डोंट बिलीव मतलब वो इसको विश्वास नहीं करता, लेकिन उसको ये बात पसंद भी आती है। अब दूसरा सीन है, द टेबल लैम्प कास्ट एन अम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल, अब ये उसके ब्रदर के रूम का वॉल है, और जहाँ पे येलो अम्बर ग्लो मतलब कि पीले कलर का बल्ब जल रहा है। एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर, और उसमें खूब उसके दीवार पे खूब बड़ा सा पोस्टर लगा है ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम, यूनाइटेड जिसके लिए वो डैनी केसी खेलता है, तो उस टीम का फोटो उस पर पूरा फोटो लगा है। एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ, और उस पर बहुत सारे कलर्ड फोटोग्राफ, रंगीन फोटोग्राफ लगे हुए हैं। बेनिथ थ्री ऑफ देम, और उसमें से सबसे नीचे तीन जो फोटो लगी है वो यंग आयरिश प्रोडिजी केसी, मतलब उसमें तीन फोटो प्रोडिजी केसी का लगा हुआ है, डैनी केसी का लगा है। आयरिश प्रोडिजी मतलब होता है बहुत ही वेरी टैलेंटेड पर्सन। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड, अब फिर सोफी उसके रूम में आती है और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज देयर, मतलब अब जियो कहता है कि कुछ ऐसा है ही नहीं जो बताने वाला है। प्रॉमिस जियो, वो कहती है जियो मुझसे प्रॉमिस करो, डैड मर्डर्ड मी, मतलब डैड को पता चलेगा तो मेरा मर्डर कर देंगे। ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू, मतलब कि वो ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू, मतलब अगर उनको लगेगा कि सच है तो वो प्लीज जियो, मतलब जियो कहता है कि अगर उनको लगेगा कि वो सच है तब तुम्हारा मर्डर करेंगे, झूठ बोल रहे तो मर्डर नहीं करेंगे, प्लीज जियो। अब सोफी कहती है कि जियो ऐसा मत बोलो। क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल, मतलब कि वो कहता है कि बच्चे सोफी तुम अभी स्कूल में हो। कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स, मतलब कैसी के पास लड़कियों की लंबी लाइन है।
नो ही डज नॉट, मतलब उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट ही जेड, वो मतलब थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुमको कैसे पता, जेड मतलब होता है मजाक उड़ाना, तो तुमको कैसे पता कि उसके पास लड़कियां नहीं हैं। ही टोल्ड मी दैट इज हाउ, मुझे इस उसने बताया इसलिए पता है। एज इफ एनी वन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट, अब वो कहता है कि क्या कोई ऐसी बात किसी लड़की को बताता है। यस ही डिड, हाँ उसने किया। ही इज नॉट लाइक दैट, मतलब वो और लड़कों की तरह नहीं है। ही इज क्वाइट, बहुत शांत है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली, मतलब कि वो जैसे इतना शांत नहीं है जैसा प्रतीत होता है। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियो, जियो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, मतलब कि ऐसा जो है जो उसने मुझे पहली बार बताया। व्हेन आई सा हु इट वॉज, जब मैंने देखा कि वो कौन है। आई सेड, मैंने उसे पूछा, एक्सक्यूज मी बट आर नॉट यू डैनी केसी, मैंने उससे पूछा कि क्या आप डैनी केसी नहीं हैं। एंड ही लुक शॉर्ट ऑफ सरप्राइज, और उसने मुझे सरप्राइज होते हुए, आश्चर्य होते हुए देखा। एंड ही सेड, और उसने कहा, यस दैट इज राइट, हाँ ये सही है। एंड आई न्यू इट मस्ट बी him because he had the accent, you know, like when they interviewed him on the television। और उस कहती कि मुझे तब पता चल गया क्योंकि कि वही है, यानी कि डैनी केसी है। बिकॉज ही हैड द एसेंट, मतलब कि उसके जो बोलने का जो तरीका है तुम जानते हो। लाइक व्हेन इंटरव्यू, यानी कि जब उसका इंटरव्यू हमने टेलीविजन पे देखा तो वो जिस तरीके से वो बोलता उसी तरीके से उसने, उसके बोलने के तरीके से मैं समझ गई कि हाँ ये डैनी केसी ही है। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक, और तब मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा अपने छोटे भाई डेरेक के लिए। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन, इस और लेकिन उस समय ना मेरे पास ना उसके पास पेन और पेपर था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, इसलिए हमने थोड़ा सा बात किया। अबाउट द क्लोथ्स एंड रॉयस विंडोज, मतलब रॉयस विंडो में जो कपड़े थे उसके बारे में हमने बात की। ही सीम लोनली, वह अकेला प्रतीत होता था। आफ्टर ऑल इट इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आइलैंड, मतलब कि आफ्टर ऑल मतलब कि क्योंकि वह अपने देश से, आयरलैंड से, क्योंकि वो आयरलैंड का रहने वाला है तो वहाँ से बहुत दूर अपने घर से यहाँ आ गया, इसलिए वो अकेला फील कर रहा था। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग, और जब वो जा रहा था, ही सेड, उसने मुझसे कहा, इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम, मतलब मैं अगर चाहूँ उससे मिलना, नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, तब वो मुझे नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मुझे ऑटोग्राफ देगा। ऑफ कोर्स, अवश्य ही देगा। आई सेड आई वुड, मतलब उसने, मैंने कहा कि अवश्य मैं आऊँगी और आई वुड, मैं आपसे मिलूंगी। एज इफ ही हैड एवर शो अप, मतलब कि जैसा कि वो हमेशा दिखता है। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, मतलब क्या तुम मेरे पर विश्वास करो, तुम क्या मेरे पर विश्वास नहीं कर रहे हो। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, अब वो क्या करता है, अपना जैकेट उठाता है। विच वॉज शाइनी, जो चमकदार था। एंड शेपलेस, लेकिन थोड़ा सिकुड़ा हुआ था, शेपलेस था। फ्रॉम द बैक ऑफ हिज चेयर, अपने चेयर के पीछे से उसको उठाता है। एंड पुश्ड हिज आर्म, और उस अपना हाथ उसमें डाल देता है, मतलब इनके, यानी कि वो जैकेट पहन रहा होता है। शी विस्ड हर पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, अब वो उससे, अपने भाई से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अपीयरेंस पे, अपने गेटअप पे थोड़ा ध्यान दो। विस्ड ही केयर मोर अबाउट क्लोथ, अपने कपड़ों के बारे में थोड़ा सोचो। ही वॉज टॉल विथ अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, वो लंबा है। डार्क फेस मतलब वो, डार्क फेस का मतलब यानी कि वो अच्छा फेस रखता है। हैंडसम, सुंदर है। शी थॉट, वो सोचती है। इट इज़ द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ही सेड, वो कहता है कि मेरे लिए ये सबसे बेकार चीज़ है जो आज तक मैंने सुनी है। अब दूसरा सीन आगे चलते हैं। ऑन सैटरडे, अब सैटरडे का दिन है। दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज में तो होता है यहाँ तीर्थ यात्रा, लेकिन यहाँ पे ये लोग फुटबॉल का मैच देखने जाते हैं, तो इन लोगों के लिए वो पिलग्रिमेज ही है। तो वो सप्ताह में एक बार ज़रूर जाते हैं। टू विच वॉच यूनाइटेड, मतलब यूनाइटेड के गेम को देखने जाते हैं। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल, और अब वो जब वहाँ जाते हैं तो सोफी, उसके पिता, और उस डेरेक, वो नीचे गोल पोस्ट के पास बैठते हैं। जियोफ एज ऑलवेज वेंट विथ हिज मेट्स हायर अप, और जियोफ जो है अपने दोस्तों के साथ थोड़ा ऊंची सीढ़ी पर बैठता है। यूनाइटेड वोन 2-0 एंड केसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल, अब यूनाइटेड 2 गोल से जीत जाती है। कैसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल, और डैनी केसी ही होता है जो दूसरा गोल करता है। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, मतलब ब्लेंड ऑफ इनोसेंस मतलब इतना इनोसेंस है, एंड आयरिश जीनियस, लेकिन वो बहुत समझदार भी है, मतलब कि समझदार है, बहुत बुद्धिमान है,
और इनोसेंस भी दिखता है। गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स, अब वो कैसे गोल करता है तो बताया जा रहा है गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर, मतलब दो बचाव करने वालों के बीच से, ऑन द एज ऑफ द प्लेंटी एरिया, और उसके किनारे से होते हुए पेनाल्टी एरिया पे जाता है। विथ हर फादर स्क्रीमिंग ऑफ हर टू पास, और उसके पापा जब उसको मतलब चिल्लाते हैं कि गोल पास करो, एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर, और जो हेजिटेंट गोलकीपर है उसको बीट करते हुए फ्रॉम अ डजन यार्ड, और डजन यार्ड से वो बीट कर देता है। सोफी ग्लोड विथ प्राइड, और जब डैनी केसी गोल करता है तो सोफी गर्व से भर जाती है। आफ्टरवर्ड जियो वर एक्सेटिक, आफ्टरवर्ड जियो वर एक्सेटिक, मतलब कि कम से कम जियो उस पर विश्वास करेगा। जियो भी बहुत खुश हो जाता है। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस, जब वे लोग बस में आ रहे होते तो कोई कहता है कि मैं चाहता था कि वो जो डैनी केसी है वो इंग्लिश मैन हो। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, मतलब वो उसको लगता है कि आयरलैंड कहीं ऐसा ना वर्ल्ड कप जीत जाए, क्योंकि ये जो डैनी केसी है वो आयरलैंड का प्लेयर है। लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम, जब डेरेक अपने मदर से बताता है जब सोफी अपने घर आती है। हर फादर वॉज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट, और जो यूनाइटेड जीत गई होती तो उसके पापा उसको सेलिब्रेट करने के लिए पब में जाते हैं। What is this you have been telling? जानसी said next week. अब ये दूसरा सीन है जब जानसी और सोफी साथ में आते हैं, और वो बोलती है, जानसी पूछती है कि तुम क्या कह रही थी नेक्स्ट वीक, मतलब पिछले हफ्ते तुम अपने भाई से क्या कह रही थी। व्हाट अबाउट, पूछती है किस बारे में। योर जियोफ टोल्ड योर फ्रैंक यू मेट डैनी कैसी, मतलब तुम्हारा जो जियोफ है यानी कि तुम्हारा भाई, और फ्रैंक जॉन्सी का भाई है, तो तुम्हारा जो जियोफ है फ्रैंक से उसने बताया कि वो तुम डैनी कैसी से मिली हो। दिस वॉज नॉट एन इन क्वेश्चन, मतलब कि ये जो क्वेश्चन नहीं था, मतलब ये जानसी का क्वेश्चन नहीं था, वो उसको मतलब जज करना चाहती थी, पूछना चाहती थी, यानी कि वो भी जानना चाह रही है कि क्या हो रहा है। जस्ट जानसी बीइंग नोजी, मतलब वो क्यूरियस हो, नोजी मतलब होता है क्यूरियस होना, तो जॉन्सी क्यूरियस हो रही थी, बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड, लेकिन सोफी थोड़ा सरप्राइज होती है। ओह दैट, अच्छा ये क्या। जानसी फ्रोन, जानसी थोड़ा नाराज भी होती है। सेंसिंग शी वॉज कवरिंग, मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो उस पर पर्दा डाल रही है, मतलब वो छुपा रही है। यस दैट, हाँ वही। वेल यस, हाँ यस आई डिड, हाँ मैंने किया। यू नेवर डिड, जानसी एक्सप्लेन, जानसी कहती कि नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही, यू नेवर डिड मतलब तुम डैनी केसी से नहीं मिली हो। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, सोफी जमीन की तरफ घूरती है। डैम दैट जियो, अब वो कहती है कि जियो तुम, मतलब कि डैम, उसको थोड़ा सा नाराज होती है जियो पे। दिस वॉज अ जियो थिंग नॉट अ जानसी थिंग, मतलब कि ये जो मैंने जो बताया था वो जियो के लिए था, ना कि जानसी के लिए था। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन दैम, और ये कुछ स्पेशल बात थी जो उसके और उसके भाई के बीच की बात थी। समथिंग सीक्रेट, मतलब कि ऐसी बात जो सीक्रेट थी, उसको जानसी को या उसके भाई को नहीं बताना था। इट वॉज नॉट अ जानसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, मतलब जानसी को जानने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। टेल गौकी जानसी, गौकी का मतलब होता है जो इधर उधर बात फैला देने वाला। समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, मतलब जानसी को अगर बात पता चल गई तो पूरा पड़ोस इस बारे में जान लेगा। डैम दैट जियो, मतलब कि मतलब उसको थोड़ा सा और गुस्सा आती है। डैम दैट, डैम जियो वॉज नथिंग सीक्रेट, मतलब तुम कुछ भी सीक्रेट नहीं रख सकते, वो सोचती है। इट इज़ अ सीक्रेट मेंट टू बी, मतलब कि ये इसको सीक्रेट रखना था और ये सीक्रेट रखने वाली बात थी। आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो दैट, अब वो सोफ, जॉन्सी कहती है कि सोफ तुम चिंता मत करो, मैं इसको सीक्रेट रखूंगी, मैं इसको किसी को नहीं बताऊंगी। आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनी वन, मैं किसी को ये बात बताने वाली नहीं हूँ। देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो, अब ओल्ड रो का मतलब होता है फिर से पुराना झगड़ा, रो मतलब झगड़ा। इफ माई डैड गेट्स टू हियर, मतलब अगर मेरे पापा इसके बारे में सुनेंगे, यानी कि सोफी कहती कि मेरे पापा इसके बारे में जानेंगे तो वो फिर से वही पुराना वाला झगड़ा करेंगे। जानसी ब्लिंक्ड, जानसी आंखें झपकाती, अरो झगड़ा। आई डिड हैव थॉट ही हैड बी चफ्ड एज एनीथिंग, वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है, चफ्ड मतलब खुश होना,
कि अगर तुम डैनी केसी से मिली हो और तुम्हारी बात हुई तो तुम्हारे पापा को ये बात जान के खुश होना चाहिए। She realized then that झांसी did not know about the date bit. अब तब उसको ऐसा लगता है कि झांसी को ये बात तो पता है कि मैं डैनी केसी से मिली हूँ, लेकिन उसको ये बात नहीं पता है कि मैं अगले डेट पे भी जाने वाली हूँ। जियो हैड नॉट टोल्ड अबाउट दैट, यानी कि जियो शायद अभी उसने इस डेट के बारे में उसको नहीं बताया। शी ब्रेथ मोर इजली, अब वो थोड़ा ठंडी सांस लेती है। सो जियो हैड नॉट टेल हर डाउन आफ्टर ऑल, मतलब जियो ने सारी बात उसको नहीं बताई है। ही बिलीव इन हर आफ्टर ऑल, कम से कम वो उस पर विश्वास करता है। आफ्टर ऑल समथिंग माइट बी स्केयर्ड, मतलब कि कम स्केयर्ड मतलब स्केयर्ड मतलब थोड़ा सा हमारे जो रिश्ते में है अभी भी पवित्रता है, यानी कि अभी भी हमारे अंदर ऐसी बातें हैं जो हम दोनों एक सीक्रेट रखते हैं, अपनी बात दूसरे को नहीं बताते हैं। इट वॉज जस्ट लाइक अ लिटिल थिंग रियली, मतलब अब वो थोड़ा सा फिर से बनते हुए कहती है कि छोटी सी बात है। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, मतलब अब वो बताती है कि मैं उससे मिली और मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा। बट वी हैडंट एनी पेपर और पेन, लेकिन हमारे पास पेन और पेपर नहीं था। सो इट वॉज नो गुड, ये हम लोग के लिए अच्छा न हुआ। हाउ मच हैड जियोफ सेड, मतलब जियोफ ने तुम्हें कितना क्या क्या बताया है। जीसस आई विश आई डिड हैव बीन देयर, कहती कि हे भगवान, काश मैं भी तुम्हारे साथ होती। ऑफ कोर्स माई डैड डिड नॉट वॉन्ट टू बिलीव इट, मतलब कि वो कहती कि मेरे पापा इस पर विश्वास नहीं करते हैं। यू नो वॉट अ मिजरी ही इज, मतलब कि मिजरी मतलब यहाँ पे कितनी दुख की बात है कि मतलब वो मेरे पर विश्वास नहीं करते। बट द लास्ट थिंग, लेकिन जो लास्ट है, आई नीड इज क्वीज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम। अब मैं आई नीड मतलब मैं आई नॉट नीड, यहाँ पे कहने का मतलब कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर के बाहर एक लंबी लाइन लगे। व्हाट इज ऑल दैट अबाउट डैनी कैसी, जो कि वो डैनी कैसी के बारे में वो पूछ रहे हों। ही हैड मर्डर मी, वो मेरा मर्डर कर देंगे, यानी कि मेरे पापा मेरा मर्डर कर देंगे। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज अ रोव, और तुमको पता है कि मेरी मम्मी क्या करती है जब कोई झगड़ा होता है, मतलब मेरी मम्मी कैसे रिएक्ट करती हैं। झांसी सेड होस्ट, झांसी कहती है कि चुप रहो। यू कैन ट्रस्ट मी, तुम मेरे पर विश्वास कर सकती हो। सो यू नो दैट, तुम जानती हो मैं तुम्हारी बात किसी को नहीं बताऊंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सीन पे। आफ्टर डार्क शी वॉक बाय द कैनल, अब थोड़ा अंधेरा हो चुका है। वो कैनल आप जानते हो एक नहर जिसको कहते हैं, कैनल के किनारे से वॉक करते हुए जा रही है। अलॉन्ग अ शेल्टर्ड पाथ लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स फ्रॉम द राफ्ट अक्रॉस द वाटर, यानी कि एक अलॉन्ग अ शेल्टर्ड पाथ, मतलब कि एक शेल्टर मतलब छायादार जो रोड है, और जो कि सिर्फ वहाँ पे रोशनी किससे हो रही है, जो वाटर के किनारे जो लैंप लगा हुआ है उससे जो रोशनी आ रही है, सिर्फ वहाँ थोड़ी रोशनी उससे आ रही है, उस रोशनी में वो चल रही। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट। सीजिंग मतलब कि जो ड्रोन ऑफ द सिटी, मतलब जो अनसीजिंग मतलब कि जो शोर शराबा है शहर का, मफल एंड डिस्टेंट मतलब थोड़ा सा धुंधला पड़ गया है, और डिस्टेंट और थोड़ा दूर हो गया, यानी कि वो जो जगह है वो थोड़ी काम है, शांत है। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, ये वो जगह है जब वो छोटी थी और वहाँ खेला करती थी। देयर वॉज अ वुडन बेंच beneath a solitary elm where lovers sometimes came, तो वहाँ पे एक छोटा सा वुडन लकड़ी का बेंच है, beneath द सॉलिटरी, यानी कि सॉलिटरी एक एल्म है, एल्म का पेड़ है, और वो अकेला वहाँ पे एक बेंच है। वेयर लवर्स समटाइम्स के, वहाँ पे जहाँ पे लवर्स कभी कभी आते हैं मिलने के लिए। सी सैट डाउन टू वेट, वहाँ बैठ जाती है, इंतज़ार करती है। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, यह बहुत ही सही जगह है। शी हैड ऑलवेज थॉट सो, और हमेशा वो ऐसे ही जगह के बारे में सोचती है। फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, मतलब इस तरह की मीटिंग, यानी कि डैनी केसी से मिलने के लिए ये परफेक्ट प्लेस है। फॉर दोज हु विस्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व, उन लोगों के लिए अच्छी जगह है जो ये चाहते हैं कि उनको कोई देख ना पाए। शी न्यू ही वुड अप्रूव, मतलब कि वो जानती है कि वो डैनी केसी वहाँ आएगा और उससे मिलेगा। फॉर सम वाइल, कुछ देर के लिए, वेटिंग इंतज़ार करती है। सी इमेजिन द शी इज़ कमिंग, वो इमेजिन करती कि वो आ रहा है। शी वॉज अलॉन्ग द कैनल, वो कैनल की तरफ देखती है, कैनल की तरफ। सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडो, वो देखती कि छाये से वो मतलब बाहर आते हुए। इमेजिन हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, और वो अपने ही मतलब कि इमेजिनिंग में मतलब कि अपने ही कल्पना में एक्साइटमेंट फील करती है। नॉट अंटिल सम टाइम हैड elapsed डिड ही शी बिगन बैलेंसिंग अगेन, और कुछ ही देर बाद फिर से उसका जो elapse मतलब होता है उसकी जो कल्पना है वो खत्म हो जाना,
एंड शी बिगिन बैलेंसिंग, और फिर से अपने आप को बैलेंस करती है, यानी कि वो फिर से अपने आप को समझती है कि ये कल्पना है और सच में वो ऐसा नहीं है। दिस द आइडिया ऑफ इज नॉट कमिंग, मतलब कि उसको समझ में आ जाता है कि वो आ नहीं रहा है। हियर आई सिट, अब वो सोचती है कि मैं यहाँ बैठी हूँ। सी सेड टू हरसेल्फ, अपने आप से कहती है। विशिंग डैनी केसी वुड कम, मतलब कि आशा करती है कि डैनी केसी आएगा। विशिंग ही वुड कम, मतलब कि वो जरूर आएगा। एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, और अपने समय को पास होते हुए देखती है। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्ट्रिंग इनसाइड मी, मतलब वो सोचती है पैंग्स ऑफ डाउट, मतलब कि उसके अंदर संदेह का जो हिलोरा है वो चल रहा है, उसके अंदर हिलोरे मार रहा है, मतलब कि वो डाउट उसके अंदर चल रहा है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल हियर नो साइन ऑफ हिम, मतलब कि आई वॉच फॉर हिम, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, बट स्टिल देयर इज़ नो साइन ऑफ हिम, लेकिन उसके आने का कोई निशान दिखाई नहीं देता। आई रिमेंबर जियोब सेइंग, जियो उसको याद आता है कि जियोब कह रहा था ही वुड नेवर कम, मतलब कि वो कभी आएगा नहीं। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव मी, अब वो कहती है कि मेरे पर कोई विश्वास नहीं करेगा। व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैं उससे कहूँगी, किसी से कहूँगी। आई वंडर व्हाट विल आई डू, मतलब उसको आश्चर्य लगता है कि मैं क्या करूँगी। वॉट कैन आई टेल देम नाउ, अब मैं उन लोगों को क्या बताऊंगी। इफ़ ही डज नॉट कम, यदि वो नहीं आएगा तो। बट वी नो हाउ इट वाज, अब वो सोचती है कि लेकिन मैं और डैनी कैसी जानते हैं कि ये सब क्या है। डैनी एंड मी, मतलब मैं और डैनी जानते हैं, मतलब हमारा रिश्ता कैसा है। दैट इज़ द मेन थिंग। और अब वो अपने आप को सांत्वना देती कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और पसंद करते हैं, और ये हमारे के बीच की बात है, हमें दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, यही मेन थिंग है। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव, अब मतलब वो यहाँ पे वो कहती है कि अब हम लोगों को कैसे विश्वास दिलाएं कि वो क्या सोचना चाहते हैं या क्या विश्वास करते हैं। बट ऑल द सेम, लेकिन इसी समय इट मेक्स मी डिस्पॉन्डेंट, मतलब कि वो थोड़ा निराश फील करती है। दिस नोइंग, ये जानकर, आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, मतलब मैं ये साबित नहीं कर पाऊंगी कि वो लोग मेरे ऊपर संदेह कर रहे थे, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मैं साबित नहीं कर पाऊंगी। सी वेटेड, वो इंतज़ार करती है। मेजरिंग इन द वे, और वो रास्ते में चलते हुए। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, और उसके अंदर वो चेंजेस आते हैं। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, और मतलब कि रेजिग्नेशन का मतलब कि किसी भी चीज़ को मतलब कि किसी होप को ख़त्म करना, तो वो इतना अचानक से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो कहती है कि रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, मतलब कि उसको जो होपलेसनेस है वो धीरे धीरे उसके अंदर आ जाता है। नाउ आई हैव बिकम सैड, वो कहती कि अब मैं दुखी हो गई है। शी थॉट, वो सोचती है। एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी, मतलब अपने आप को अब ले जाना यहाँ से बहुत डिफ़िकल्ट है। दिस सैडनेस, ये दुख जो है वो बहुत हार्ड है। सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, यहाँ पे बैठना और वेट करना और ये जानते हुए कि वो नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर, मैं भविष्य देख सकती हूँ। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विथ दिस बर्डन, और मैं पूरा जीवन इस बोझ के साथ कैसे बिताऊंगी। दे ऑफकोर्स विल डाउट मी, सब लोग मेरे ऊपर संदेह करेंगे। एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसा कि वो हमेशा मेरे ऊपर संदेह करते। अब यहाँ पे भी वो पूरा अपने कल्पना में ही है, उसको मतलब वो पूरे अपने कल्पना जीवन में है। और यहाँ पे हीरो वर्शिपिंग, तो आपने पहले स्टोरी सुनी थी कि एडोसेंट फैंटेसिंग, मतलब कि वो किसी चीज़ के बारे में कल्पना करना, कि बड़ी बड़ी बातें सोचना कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। और यहाँ पे हीरो वर्शिपिंग, तो दोनों थीम आप बराबर स्टोरी में आप देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वाज, अब वो फिर से उन चीज़ों को याद करने लगती है जो उसने पहले कल्पना की थी। ऑलरेडी आई इंग्विस द स्लो वॉक होम, मतलब कि वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाने लगती है। एंड जियोब डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम, और जियोब का जो निराश चेहरा, वो सोचती है कि देखूंगी जब मैं उसको बताऊंगी ही डिड नॉट कम, कि वह नहीं आया। दैट डैनी, मतलब डैनी नहीं आया। एंड देन ही विल फ्लाई आउट, और तब वो नाराज हो जाएगा। एंड स्लैम द डोर, मतलब वो नाराज होकर बाहर चला जाएगा और दरवाजे को जोर से मतलब बंद करते हुए, यानी कि गुस्सा होकर वो दरवाज़ा बंद करके चला जाएगा। बट वी नो हाउ इट वाज, लेकिन हम जानते हैं कि ये कैसा था। आई शैल टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को बताऊंगी। डैनी एंड मी, मतलब डैनी और हम क्या हैं और मेरे बीच क्या है वो हम जानते हैं। इट इज़ हार्ड थिंग, ये बहुत कठिन चीज़ है। दिस सैडनेस, मतलब ये दुख जो है बहुत कठिन है। शी क्लाइंबिंग द क्रम्बलिंग स्टेप, अब वो टूटी हुई सीढ़ियों से चढ़ती है। टू द स्ट्रीट, सड़क पर। आउटसाइड द पब,
पब के बाहर वो देखती है, शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल प्रोप्ड अगेंस्ट द वॉल, वो देखती है कि उसके पापा की जो साइकिल है दीवार से लगाकर खड़ी की गई है, एंड वॉज ग्लैड, और खुश हो जाती है। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम, वो नहीं कि वो जब घर जाएगी तो वो घर पर नहीं होंगे। एक्सक्यूज मी बट आर नॉट यू डैनी केसी, अब फिर वो सोचती है उस पिछली बात को कि कैसे वो डैनी केसी से मिली थी। तो कहती कि वो सोचती है कि क्या आप डैनी कैसी नहीं हो। कमिंग थ्रू द आर्केड, आर्केड के पास आते हुए बात सोचती है। शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयस, वो अब फिर रॉयस रॉयट के सामने जो रॉयस विंडो है उसके सामने खड़ी होकर फिर से वो पिक्चराइज करती है कि वहाँ पे डैनी केसी है। ही टर्न्स रेंडिंग स्लाइटली, और वो थोड़ा सा मुड़ता है। यस दैट इज राइट, वो मुड़ के कहता है कि हाँ बिल्कुल सही हो। आई वॉच यू एवरी वीक, अब यहाँ पे सोफी कहती कि मैं तुम्हें हर हफ्ते देखती हूँ। विथ माई डैड, मैं अपने पापा के साथ, एंड माई ब्रदर्स, अपने पापा और भाई के साथ तुम्हें रोज देखती हूँ। वी थिंक यू आर ग्रेट, हम सोचते हैं कि तुम बहुत महान हो। ओह वेल नाउ दैट इज़ वेरी नाइस, मतलब वो कहता है हाँ बहुत अच्छे, और ये बहुत अच्छी बात है। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, और मैं सोचती हूँ कि मैं उससे पूछती हूँ कि वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटो, क्या आप हमें एक ऑटोग्राफ देंगे। हिज आइज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन, एकदम उसकी जो आँखें हैं वो मुझे देख रही होती, मतलब मेरे एकदम बराबरी में होती हैं। हिज नोज इज फ्लिकर्ड एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, उसकी जो नाक है थोड़ी ऊपर उठी हुई है। एंड व्हेन ही स्माइल, और जब वो मुस्कुराता है, डज सो शाइली, मतलब वो थोड़ा शर्माता है। एक्सपोजिंग टीथ विथ गैप्स बिटवीन, और जब वो हंसता है मतलब मुस्कुराता है तो उसके जो दांतों के में गैप है उसके बीच में दिखाई देता है। हिज आइज आर ग्रीन, उसकी आंखें हरी हैं। एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू, और जब वो तुम्हें सीधा देखता है, दे सीम टू सिमर, मतलब उसकी आंखें चमकती हैं। दे सीम जेंटल, वो जेंटल दिखती है, विनम्र दिखती हैं। ऑलमोस्ट अफ्रेड, और थोड़ा डरते हुए। लाइक गजल्स, मतलब कि उसको वो जब वो मुझे देख रहा था तो वो डरता है कि कहीं मैं भी उसको ना देख लूं। एंड यू लुक अवे, और तब मैं दूसरी तरफ देखने लगती हूँ। यू लेट्स हिज आई रन ओवर यू अ लिटिल, मतलब कि मैं इसलिए वो दूसरी तरफ देखने लगती ताकि वो मुझे अच्छे से देख ले। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम, और उसके बाद से फिर वापस मैं उसकी तरफ देखती हूँ, स्लाइटली ब्रीथलेस, और वो मैं देखती हूँ कि वो थोड़ा सा अपनी सांस रोक कर खड़ा रहता है। एंड ही सेज, और वो कहता है, आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, मतलब मेरे पास इस समय पेन नहीं है। यू रियलाइज यू हैवंट आइदर, मतलब कि आप महसूस करते हो कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से, और वो कहती है कि मतलब मेरा भाई, वो बताती है कि मैं उससे बताती हूँ कि मेरा भाई बहुत दुखी होगा जब ये सुनेगा कि मैंने तो आपसे ऑटोग्राफ नहीं लिया। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, और उसके बाद वो थोड़ी देर आर्केड में वेट करते हैं। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, जहाँ पे वो खड़ा था। रिमेम्बरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, और उसके मीठी आवाज़ को वो याद करती है। द सिमर ऑफ ग्रीन आइज, उसकी ग्रीन जो चमकती हुई आंखें वो याद करती है। नो टॉलर देन यू, मतलब वो याद करती कि जियोब से बड़ा लंबा नहीं है। नो बोल्डर देन यू, तुमसे भारी भी नहीं है। द प्रोडिजी, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड है। द इनोसेंट जीनियस, मतलब कि इनोसेंट, मतलब कि इनोसेंट मतलब होता है कि जो किसी मतलब कि बहुत ज़्यादा चालाक ना हो, तो वो इनोसेंट है लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट है। द ग्रेट डैनी केसी, डैनी केसी मतलब वो डैनी केसी के बारे में सोच रही होती। एंड शी सा इट ऑल अगेन, और उसके बाद वो फिर से वो सारी चीज़ें देखती है। लास्ट सैटरडे को देखती है। सा हिम घोस्ट पास द लंबरिंग डिफेंडर्स, मतलब कैसे वो डिफेंडर्स के बीच में, बचाव करने वालों के बीच में कैसे वो दौड़ते हुए। हर्ड द 50,000 कैच देयर ब्रीथ एज ही हावर्ड मोमेंटरली ओवर द बॉल, मतलब कि अब वो उसको याद करती कि सैटरडे को कैसे उसने उसको देखा था कि डिफेंडर के बीच में फ्लाई करते हुए कम से कम 50,000 लोगों के सांसें उसने रोक दी थी जब वो मोमेंटरली ओवर द बॉल, जब वो बॉल को पास कर रहा था। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट्स क्रिप्सी इनटू द गोल, और उस साउंड जो एक्सप्लोजन का साउंड था, यानी कि जब लोगों की सांसें, यानी कि तालियों की आवाज़ स्ट्रक कर, जब उसका गोल स्ट्रक करता है तो जो तालियों की जो आवाज़ होती है उसका जो साउंड है वो कितना तेज होता है। द सडन थंडरनेस इरप्शन ऑफ एक्सलेंट एप्रोबेशन, द सडन थंडरनेस मतलब कि अचानक से जो गड़गड़ाहट होती है, इरप्शन द एक्सल्टेंट
एप्रोबेशन मतलब कि जो तालियों की गड़गड़ाहट होती है उससे पूरा जो फील्ड होता है वो उससे भर जाता है और उसकी तारीफ होती है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। सो कीप वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Goodbye and take care.